कल भारत ने चौथा टी20 मुकाबला जीत लिया। इंडिया की बैटिंग में जब 12 रन पर 3 विकेट गिर गए या इंग्लैंड की बैटिंग में जब 5 ओवर में बिना विकेट गिरे 62 रन हो गए तो भाई साहब बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि यह मैच गया। लेकिन तभी एक मैजिक हुआ, एक मैजिक जिस पर कंट्रोवर्सी बहुत सारी होने वाली है। लेकिन उस मैजिक का असर यह रहा कि इंडिया ने ना सिर्फ मैच जीता बल्कि सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। 12 खिलाड़ियों के साथ इंडिया ने सीरीज जीत ली। इंडिया ने इंग्लैंड के सामने शुरुआती झटके लगने के बावजूद एक जबरदस्त पारी खेलकर 181 रन बनाए। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे, जितनी तारीफ की जाए उनकी उतनी कम है। उसके बाद इंग्लैंड को 166 रन पर ऑल आउट कर दिया। 15 रन से इंडिया ने यह मैच जीता, 3-1 से सीरीज जीती। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में इंडिया ने आज तक कोई सीरीज नहीं हारी। इंडिया का डोमिनेशन कंटिन्यू रहा। कमाल की सीरीज, कमाल का मैच। हालांकि वो सवाल बरकरार कि भाई साहब, क्या यह मैच में जो जीत थी वह हर्षित राणा द 12th प्लेयर की वजह से थी? क्योंकि जैसे ही पार्टनरशिप बनने लगी या जैसे ही मैच फंसा था, लियाम लिविंगस्टन को हर्षित राणा ने आउट कर दिया। बैथल जो थे उन्हें भी विदा कर दिया और आखिर में जैमी ओवर्टन साहब थे जो छक्के चौके लगा रहे थे, उस आखिरी बल्लेबाज को भी हर्षित राणा ने आउट कर दिया। शिवम दुबे के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे और यह बात अंग्रेजों से लेकर भारत के बाहर और भारत के अंदर भी कुछ लोगों को रास नहीं आ रही थी कि भाई साहब यह फ्लेयर फेयर प्ले था। लेकिन जो भी था आईसीसी के नियम कायदे कानून के हिसाब से था। मैच रेफरी ने पलटा था और इसका नतीजा यह था कि इंग्लैंड ने यह मैच जीत लिया। हर्षित राणा 4 ओवर 33 रन 3 विकेट। वह खुद कह रहे थे कि भाई साहब मेरा ड्रीम डेब्यू है और मैं तो टीम में था ही नहीं। दुबे जी ने बल्लेबाजी कर दी, मैंने गेंदबाजी कर दी, और क्या चाहिए। मतलब दुबे जी ने अर्धशतक ठोक दिया। दुबे की तरह हर्षित राणा भी बैटिंग नहीं कर पाते और हर्षित की तरह दुबे भी बल्लेबाजी नहीं कर पाते। दोनों मिलाकर इंडिया ने मैच जीत गई। इसलिए कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी थोड़ी सी होगी। 12वें खिलाड़ी का आना सही था, गलत था, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट थी, किस्मत थी। हालांकि इंग्लैंड के लिए बुरा मत फील कीजिए। 2019 का जो वर्ल्ड कप है वो भी लक बाय चांस की वजह से इंग्लैंड जीती है, आईसीसी की नियमों के हिसाब से जीती है। वो एक सीरीज हारने का रोना अब इंग्लैंड मत गाए। इंडिया खुश है, सूर्य कुमार यादव खुश है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया, साउथ अफ्रीका में भी ड्रॉ किया, श्रीलंका को 3-0 से हराया, बांग्लादेश को 3-1 से हराया, साउथ अफ्रीका को 3-1 से हराया और अब इंग्लैंड को 3-1 से हराकर सूर्य कुमार यादव ने अपना मैजिक बरकरार रखा। बैटिंग उनकी नहीं चल रही है लेकिन कप्तानी जबरदस्त चल रही है। 21 मैच, 17 जीत, केवल 4 हारे हैं। विन परसेंटेज 80 का है। कैप्टन सूर्या अनस्टॉपेबल है। हर्षित राणा भी कमाल है यार। मतलब इंटरेस्टिंग चॉइस है। कंकशन सब्स्टिट्यूट, पहली बार जब हमने लियाम लिविंगस्टन का विकेट गिरते हुए देखा, हमें लगा हर्षित राणा कहां से आ गया। हमने जो देखा था उसमें तो शमी की जगह पर अर्शदीप था, शिवम दुबे की जगह पर वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर शिवम दुबे थे और ध्रुव जुरैल की जगह पर रिंकू सिंह आए थे। यह कहां से आ गया? फिर पता आया कि ये आया नहीं, छा गया। लिविंगस्टन को भी आउट कर दिया, जैकोब बैथल को भी आउट कर दिया और इन 19वें ओवर में जब मैच फंसा था, 25 रन चाहिए थे, तो इसने बहुत ही क्रूशियल ओवर डालकर ये मुकाबला अपने नाम करवा दिया। आखिरी ओवर में ये केवल 6 रन देते हैं। पहली गेंद पर चौका लगता है और आखिरी गेंद पर ये ओवर्टन को बोल्ड कर कर विकेट निकालते हैं और कमाल कर देते हैं। हालांकि हर्षित राणा ने यहाँ जो किया यह पहले इंडिया देख चुकी है। दिसंबर 2020 में 4 तारीख को चहल जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे और नतीजा यह था कि इंडिया ने यह मैच जीत लिया था। 31 जनवरी 2025 को हर्षित राणा शिवम दुबे की रिप्लेसमेंट के तौर पर आए और नतीजा यह था कि इंडिया ये मैच जीत गई। हर्षित राणा लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट थे, इस पर चर्चा तो होगी क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि मैच रेफरी डंप थे और जो हर्षित राणा का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ये नहीं था, इसकी जगह कुछ और होना चाहिए था। कुछ लोग इसे चीटिंग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि शिवम दुबे जो है वो पार्ट टाइम बॉलर हैं, वो हर्षित राणा नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि आईसीसी को देखना चाहिए कंकशन सब्स्टिट्यूट को लेकर, क्योंकि हर्षित राणा शिवम दुबे का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। रमनदीप पर फिर भी चर्चा हो सकती थी, बट जो भी है इसलिए हमने ये कह दिया। भाई साहब, 12 खिलाड़ियों से भारतीय टीम जीती, लेकिन जीत तो जीत है। फिलहाल इस पर चर्चा हो सकती है। आप इसको लेकर अपनी टिप्पणी जरूर दे सकते हैं।